A very good morning, dear student. Student, as you know that at present laser chapter is going on. In laser, we will learn that how to calculate the balances. My dear student, हम लेज़र इसलिए बनाते हैं ताकि हम बैलेंसेस कैलकुलेट कर पाएँ हर अकाउंट के, because we want to prepare the every account and we want to calculate the balance of every account. That's why we prepared lasers. सबसे पहले जर्नल एंट्री की जाती है। जर्नल एंट्रीज केवल डीलिंग और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन कल भी हमने आपको समझाया कि अगर सपोज़ हम कहते हैं मशीन हमने ख़रीदी, एक बार मशीन खरीदी है, दूसरी बार खरीदी, तीसरी बार खरीदी, मैनी टाइम्स वी कैन परचेज द मशीन इन द बिजनेस, मैनी टाइम वी कैन सेल आउट द मशीन फ्रॉम द बिजनेस। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, मशीन चोरी भी हो सकती है, मशीन में आग भी लग सकती है। तो मैनी थिंग्स विल बी डन, शुड बी डन इन मशीनरी। तो जो भी डीलिंग्स होगी, जो भी ट्रांजेक्शन होगी, हर चीज़ की एंट्री बनी होगी। बट एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ मशीनरी, वी डोंट नो अबाउट इट। तो वी विल प्रिपेयर द लेजर ऑफ मशीनरी एंड वी कैन फाइंड दैट एट प्रेजेंट द वैल्यू, व्हाट इज़ द बैलेंस एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी आई, मशीनरी गई, मशीनरी चोरी हुई, मशीनरी में आग लगी, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा, तो बहुत सारी एंट्री बनी है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अब उसका बैलेंस कितना है। दैट्स वाई वी विल प्रिपेयर लेजर। My dear student, this is a question. Now we will read. Generalize the following transaction and post them into laser. First of all, you have to make the journal entry, then you have to post into laser, and then we will calculate the balance also. First dealing. Ramesh started business with cash. Second, paid into bank. Third, bought goods for cash. My dear student, already we have done the journal entry chapter. तो आपको journal entry बनानी बहुत अच्छे से आती होंगी। तो माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द जर्नल एंट्रीज। नाउ फर्स्ट जर्नल एंट्रीज है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सेकंड अप्रैल इज अ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, थर्ड अप्रैल इज अ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फोर्थ इज अ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। मैनी जर्नल एंट्रीज इज हियर। लेकिन बट माय डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री नहीं सीखनी है। वी वॉन्ट टू लर्न दैट हाउ to prepare laser by the help of these journal entry. इन journal entries की मदद से हम लेज़र को कैसे बनाएं, कैसे प्रिपेयर करें। My dear student, already in the previous class I taught that किस तरह से हम इसको पोस्ट करते हैं। लाइक नंबर 1, my dear student, सबसे पहले लिखा हुआ है कैश। तो डेफिनेटली वी विल प्रिपेयर द कैश अकाउंट। कैश का लेज़र सबसे पहले बनाया जाएगा बिकॉज यहाँ पर कैश लिखा है। देन सेकंड वर्ड इज़ अ कैपिटल, इसका हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देन थर्ड वर्ड इज़ अ बैंक, तो हम बैंक का लेज़र बनाएंगे एक एक करके। देन फोर्थ इज़ अ कैश। माय डियर स्टूडेंट, फिर कैश नहीं बनेगा बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर आपने कैश बना लिया है। तो वन लेज़र, एक लेज़र एक बार आप प्रिपेयर करेंगे। बट किस तरह से प्रिपेयर करना है देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम कैश का लेज़र बनाना चाहते हैं। तो आते हैं लेज़र्स पे। दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ लेज़र। This is a format of laser. You can check here. This is a two side. This is a two side, and this side is a buy side. Two side is a debit side and buy side is a credit side. And at the top we have written cash account. It means we are preparing the cash laser. My dear student, at the top if you have written cash, then you will search cash in every journal entry. हर journal entry में आपको कैश को सर्च करना है। My dear student, आते हैं journal entries पे और कैश को ढूंढते हैं। इन फर्स्ट journal entries कैश इज़ हियर। सबसे पहली journal entry में हमें कैश मिल जाता है। कैश मिलता है तो कैश का अपोजिट है टू कैपिटल अकाउंट। कैश का अपोजिट है टू कैपिटल अकाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ अपोजिट थिंग टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश का अपोजिट हमें लिखना है और कैश का अपोजिट टू में है, टू। तो आप टू साइड में ही जाएंगे, कैश बुक में जाएंगे। डियर स्टूडेंट, नाउ कैश अकाउंट टू साइड टू कैपिटल अमाउंट 1 लाख रुपीज़, अप्रैल 1, 2019। इसके बाद आप आएंगे सेकंड जर्नल एंट्री में। सेकंड जर्नल एंट्री में आपको कैश को सर्च करना है। कैश आपको मिलता है
लेकिन कैश का अपोजिट अब की बार है, आप चेक करेंगे, बैंक। बट बैंक तो टू में नहीं है, तो आप बैंक को बाय में एज्यूम करेंगे। इसका मतलब अगर इसका अपोजिट, अगर कैश का अपोजिट टू में होगा तो हम टू में लिख देंगे, और कैश का अपोजिट टू में नहीं है तो हम उसे बाय में लिखेंगे। इट्स मीन्स ये अब हमें कैश अकाउंट के अंदर, कैश के लेजर के अंदर बाय बैंक लिखना चाहिए। और अमाउंट आएगी यहाँ पर चेक कर सकते हैं 70,000। नाउ वी विल कम हियर, आप चेक कर सकते हैं 2 अप्रैल बाय बैंक, अमाउंट इज 70,000 रुपीज़। माई डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द थर्ड जनरल एंट्री। थर्ड जनरल एंट्री में आते हैं। थर्ड जनरल एंट्रीज में भी कैश मिल जाता है, लिखता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप कैश का अपोजिट सर्च करेंगे, कैश का अपोजिट है परचेज़, तो आपको बाय परचेज़ लिखना चाहिए। 3 अप्रैल बाय परचेज़, आप चेक कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, कैश अकाउंट के अंदर आएंगे, दिस कैश अकाउंट, और इसके अंदर 3 अप्रैल में बाय परचेज़ को आप चेक यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी अमाउंट लिख देंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट फोर्थ जनरल एंट्री। फोर्थ जनरल एंट्री में हमें मिलता है कैश। फोर्थ जनरल एंट्री में भी कैश है, तो कैश का अपोजिट अब की बार, कैश का अपोजिट है बैंक, तो हमें टू बैंक लिखना चाहिए। 4 अप्रैल टू बैंक, तो आप चेक करेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट, 4 अप्रैल डेट लिखी है, टू बैंक लिखा है, और अमाउंट आप जनरल एंट्री से देख के 1000 रुपीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दिस इज़ अ पोस्टिंग। इस तरह से आप पोस्ट करे चले जा रहे हैं, आप कैश को सर्च कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप कैश को इसलिए सर्च कर रहे हैं बिकॉज एट प्रेजेंट यू आर प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट, कैश का लेजर बना रहे हैं। इट्स मीन्स यू हैव टू सर्च इन एवरी जनरल एंट्रीज कैश। अगर आप मशीन अकाउंट बनाएंगे तो यू विल सर्च मशीनरी, अगर आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो यू विल सर्च बैंक, अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यू विल सर्च कैपिटल। तो इस वक्त एट प्रेजेंट वी आर प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट, कैश का लेजर बना रहे हैं, तो इन एवरी जनरल एंट्री वी आर सर्चिंग कैश, और कैश को छुपा रहे हैं, और कैश का अपोजिट जो है उसे हम लिख रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल के बाद हम आते हैं 13 अप्रैल। 13 अप्रैल में लिखा कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका मतलब यहाँ पर कैश नहीं है, वी विल लीव दिस एंट्री। नेक्स्ट आते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, इसे भी छोड़ देंगे, इसमें भी कैश नहीं है। 24 में कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, यहाँ पर मिल जाता है, और कृष्णा अपोजिट है इसका, तो टू कृष्णा हमें लिखना चाहिए 24। आप चेक कर सकते हैं 24 में टू कृष्णा, और अमाउंट आप जनरल एंट्रीज की, जनरल एंट्री से देख के यहाँ 1500 रुपीज़ लिख सकते हैं। नाउ वी विल कम 24 के बाद हम आते हैं 28 में। 28 में भी माय डियर स्टूडेंट हमें कैश मिल चुका, और कैश का अपोजिट है शाम, तो कैश का अपोजिट शाम है, तो शाम तो टू में नहीं है, तो शाम को बाय में लिखना पड़ेगा। बट माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज़ नॉट द सिंपल जनरल एंट्री, दिस अ कॉम्प्लेक्स जनरल एंट्री। यहाँ पर कंपाउंड जनरल एंट्री है ये, और कंपाउंड जनरल एंट्रीज़ में एक से ज़्यादा चीज़ें डेबिट या क्रेडिट हो सकती हैं, जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है। बट एट प्रेजेंट माय डियर स्टूडेंट वी आर प्रिपेयरिंग द कैश अकाउंट, तो हम बाय शाम तो लिखेंगे, अपोजिट तो लिखेंगे बाय शाम, लेकिन अमाउंट हमें कैश की ही लिखनी होगी। तो वी विल चेक कैश की अमाउंट कितनी है। कैश की अमाउंट है माय डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे 2150 रुपीज़, 2150 रुपये। तो हम यहाँ पर इसका अपोजिट बाय शाम लिखेंगे, बाय साइड में शाम 28 तारीख, आप चेक करेंगे, यहाँ पर हम 28 में बाय शाम लिखते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, अमाउंट हमें 2150 रुपये ही यहाँ पर लिखनी है, कैश की अमाउंट लिखनी है, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो 28 के बाद हम आते हैं माय डियर स्टूडेंट, 28 के बाद 30th में भी हमें कैश मिल जाता है, और कैश का अपोजिट इस वक्त टू सेल्स है, तो यहाँ पर हमें टू साइड में आना चाहिए, और टू सेल्स लिख देना चाहिए 30 अप्रैल में, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर लिख दिया माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से पोस्टिंग होती चल रही है। दिस इज लास्ट जनरल एंट्री, इन दिस लास्ट जनरल एंट्री लिखा 30 अप्रैल, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। इस कैश के अपोजिट माय डियर स्टूडेंट ये दोनों ही चीज़ें हैं, इट्स मीन ये दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए बाय साइड में, तो बाय रेंट एंड बाय सैलरी। बट अमाउंट दोनों की आएंगी, अमाउंट दोनों की आएगी, एक बार 3000 और 500, तो टोटल अमाउंट इसकी 3500 है, तो 3500 टोटल अमाउंट बन जाती है इन दोनों की। तो हम इन दोनों की अमाउंट लिखेंगे बाय साइड में, तो बाय साइड में बाय सैलरी, सैलरी की अमाउंट 3500 रुपये, बाय रेंट और फिर बाय सैलरी, रेंट को पहले लिख दिया,
सैलरी की अमाउंट 3,000 रुपये। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने सारी पोस्टिंग कर दी है, बट आज हमें आपको समझाना है कि जब जनरल एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर कोई लेज़र बना रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो हम यहाँ बैलेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इन्होंने बैलेंस कैलकुलेट करा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक नई चीज़ है जो कि कहीं से नहीं आई है, बाय बैलेंस CD। ये हमने पोस्टिंग करके नहीं लाए और इसका आंसर आ रहा है, द आंसर इज़ 29,850। ये चीज़ कहीं से नहीं आई, इस चीज़ को कैलकुलेट किया गया है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज़ अ क्रेडिट साइड। ये दो साइड हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर हम 10 रुपये हैं, दिस इज 10 रुपीज़, दिस इज 20 रुपीज़। यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर केवल हम 5 रुपीज़ लिखते हैं, दिस इज 5 रुपीज़। बोथ साइड इज़ नॉट इक्वल माय डियर स्टूडेंट। दोनों साइड इक्वल कैसे आएंगे? जो बड़ा टोटल है, बड़ी साइड है, पहले आप उसे ऐड कर लीजिए, 20 एंड दिस साइड 20 एंड 10 30 रुपीज़। इसको आप दूसरी साइड लेकर आइए, 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ में अगर 5 रुपीज़ आप ये माइनस कर दें तो आपका आंसर 25 रुपीज़ आता है और दिस इज़ द बैलेंस। और अब दोनों साइड इक्वल भी हो चुकी हैं। अगर आप इधर का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड तो 25 + 5 = 30, और अगर इधर का टोटल करते हैं ये भी इक्वल आता है। तो इस तरह से आप दोनों साइड को इक्वल भी कर पा रहे हैं और बैलेंस भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। यहाँ पर बैलेंस 25 रुपीज़ कैलकुलेट हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, आपने सबसे पहले करना क्या है कि दोनों साइड में देखना, दोनों साइड में टोटल किसका ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर एक बड़ी अमाउंट हमें नज़र आ रही है, 1 लाख रुपये। तो डेफिनेटली यहाँ 2 साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है माय डियर स्टूडेंट। तो अगर 2 साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आने वाला है तो हम सबसे पहले इधर इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल आ जाएगा 1,10,500 रुपीज़। फिर इस साइड के टोटल को हम बाई साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस टोटल को हम यहाँ पर लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद इसमें से सब चीज़ों को माइनस कर दिया जाएगा, इन सारी चीज़ों को माइनस कर दिया जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इस टोटल में से थोड़ा और दिखाएं आपको, इस टोटल में से आप ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक की ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे तो आप इस आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे 29,500 रुपीज़। तो ये इसका एक तरीका है जो मैंने आपको समझाया है कि हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंस। और अब हमें पता चल चुका है कि फिर हमने इस बैलेंस को जो निकाला बाय बैलेंस CD। CD मीन्स बाय बैलेंस CD, ये CD मीन्स कैरी डाउन। और इसके बाद आप इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे और इस बैलेंस को उठा के इधर की साइड ले आएंगे 29,850 और इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, ब्रॉट डाउन। अप्रैल मंथ ख़त्म हो गया तो अप्रैल के बाद क्या आता है माय डियर स्टूडेंट? अप्रैल के बाद आता है यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कैश बुक में, माय डियर स्टूडेंट कैश बुक में यहाँ पर आता है टू बैलेंस BD ट्रांसफ़र करने के बाद। तो यहाँ पर BD मीन्स होता है ब्रॉट डाउन। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द सेकंड लेज़र्स। एक एक करके सारे लेज़र बनाने हैं, बहुत सारे लेज़र यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये सारे लेज़र बनाने हैं और ये जितनी भी जनरल एंट्री में हमें टर्म्स नज़र आ रही हैं वो सारे लेज़र हमें बनाने हैं। सबसे पहले हमने कैश का लेज़र बनाया, अब हम कैपिटल का लेज़र बनाएंगे। अगर आप कैपिटल का लेज़र बनाना चाहते हैं तो आपको कैपिटल को एट द टॉप लिखना पड़ेगा लेज़र में और फिर इन एवरी जनरल एंट्री यू विल सर्च कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट, चेक करते हैं कि सबसे पहले हम कैपिटल वर्ड लिखेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल। इसका मतलब एट द टॉप यू हैव रिटन द कैपिटल इन द एवरी जनरल एंट्री। नाउ यू विल सर्च कैपिटल। कैपिटल को आप सर्च करेंगे जनरल एंट्रीज में। माय डियर स्टूडेंट, आते हैं फर्स्ट जनरल एंट्री में। फर्स्ट जनरल एंट्री में हमें कैपिटल वर्ड मिल जाता है और कैपिटल का अपोजिट है कैश। तो कैश को बाय साइड में लिखना पड़ेगा हमें, बाय कैश, और अमाउंट हमें लिखनी पड़ेगी, यहाँ से देख सकते हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर आएंगे माय डियर स्टूडेंट और इसमें देखते हैं अप्रैल 1 बाय कैश, आप चेक कर सकते हैं बाय कैश, और अमाउंट इज़ 1 लाख रुपीज़ हमने ये लिख दिया। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर इसके बाद आप पूरी कहीं भी जनरल एंट्री में कैपिटल को सर्च करेंगे तो आपको कोई भी कैपिटल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि
कैपिटल बिजनेस स्टार्ट जब होता है तभी बिजनेस में आती है, या एडिशनल कैपिटल और लगा रहे हैं तब बिजनेस में कैपिटल आ सकती है। तो यहाँ पर कैपिटल नज़र नहीं आएगी, तो यहाँ पर इसका मतलब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, लेज़र कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पर टोटल करेंगे, बट इस वक्त अगर हम टोटल करेंगे तो 1 लाख ही आएगा बाय साइड में, इधर कुछ नहीं है, माइनस करने के लिए ज़ीरो है। तो अगर 1 लाख में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस जो बचेगा, बैलेंस CD, वो 1 लाख रुपीज़ बचेगा। तो बैलेंस हमारा 1 लाख रुपीज़ इस तरह से निकल गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको एक एक करके सारे लेज़र आपको प्रिपेयर करना है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द लेज़र्स, how to prepare the lasers. So now this is a home assignment that every lasers you have to prepare, my dear student. Thank you very much.